यह कहानी है पर्वतों से घिरे एक छोटे से पहाड़ी गांव जोहरपुर की। यहाँ रहता है सलीम चाचा, उम्र करीब 60 साल, पेशे से बढ़ई, स्वभाव से शांत और गहरे इंसान। उनकी 2 बेटियां हैं, नूर जो 17 साल की और आयत जो 13 साल की है। सलीम की पत्नी रुखसाना आयत के जन्म के 2 दिन बाद ही एक अजीब बीमारी से चल बसी थी। तब से सलीम ने खुद दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। गांव के लोग अक्सर सलीम चाचा को इज्जत से मुल्ला सलीम कहते थे। वो पुराने किस्से कहानियां सुनाते, गांव के बच्चों को लकड़ी से खिलौने बनाकर देते। लेकिन उनके घर के ठीक सामने बगीचे के बीचों बीच एक अजीब नीला दरवाजा खड़ा था। दरवाजा बिना दीवार का था, कोई मकान नहीं, कोई छत नहीं, बस एक दरवाजा जो जमीन से जुड़ा था और उसके किनारों से नीली रोशनी की लहरें हल्के हल्के निकलती थीं। गांव में इस दरवाजे को लोग भूतिया दरवाजा कहते थे। कहा जाता था कि यह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है, जहां से अब तक जो भी गया कभी वापस नहीं आया। बचपन से ही नूर और आयत इस दरवाजे के आसपास खेलते थे, लेकिन सलीम चाचा हर बार सख्ती से उन्हें डांटते। इस दरवाजे के पास जाना भी नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। आयत हंसकर कहती, अब्बू आप तो जैसे परी कथा वाले बाबा बन गए हैं। सलीम चुप हो जाते। उनके चेहरे पर डर की एक झलक आ जाती। रात को सलीम चाचा अकेले बैठकर उस दरवाजे को देखते और बुदबुदाते, तेरी आग अब तक बुझी नहीं, तू फिर किसी को बुला रहा है। एक रात कुछ बदल गया। आसमान पर अजीब बादल मंडराने लगे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो और कुछ नया जन्म ले रहा हो। घर के अंदर सब सो रहे थे, लेकिन आयत को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। आयत आओ खेलें, तुम ही हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उसने खिड़की से झांका। नीला दरवाजा हल्के से खुला हुआ था और उसके अंदर से नीली धुंध बाहर आ रही थी। आयत खींची चली गई। सुबह हुई, नूर की आंख खुली तो आयत उसके पास नहीं थी। चिल्लाई, आयत आयत। सलीम चाचा उठे और उनकी नजर दरवाजे पर गई। ये पहली बार था जब वो पूरी तरह खुला था। उसके पास जमीन पर कुछ नीली राख और आयत की चप्पल पड़ी थी। नूर रोने लगी, बोली, अब्बू आयत को नीला दरवाजा ले गया। सलीम चुप थे, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं कि वो ये सब पहले से जानते थे। सलीम चाचा और नूर की जिंदगी जैसे थम सी गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, बल्कि अब दूसरी दुनिया शुरू होती है। आयत की आंखें खुलती हैं। वो जमीन पर लेटी है, लेकिन ये जमीन असल दुनिया जैसी नहीं। नीले और बैंगनी रंग की घास, आसमान सुनहरा और हवा में फूलों जैसी महक, लेकिन आंखों में चुभने वाली रोशनी। वो उठती है। हर चीज अजीब है। सामने एक झील है जिसका पानी नीला नहीं बल्कि पारदर्शी कांच जैसा है। जैसे ही वो चलने लगती है, उसकी परछाई उस जैसा नहीं लगती। कौन हो तुम और ये जगह क्या है? आयत चिल्लाती है। एक आवाज आती है, तुम वो हो जिसका इंतजार सदियों से था। आसमान से उतरती है एक स्त्री, रानी नीलम। चमचमाती नीली पोशाक, बाल हवा में तैरते, आंखों में अजीब सी उदासी। रानी नीलम बोली, ये है नीला लोक, जहां से हर कल्पना जन्म लेती है और हर भूल सजा पाती है। जो भी इस लोक में प्रवेश करता है, उसका एक सच यहीं छूट जाता है और एक झूठ उसकी आत्मा में समा जाता है। आयत घबराती है, मुझे घर जाना है। नीलम उसकी ओर देखती है, मुस्कुराती नहीं, बस कहती है, हर कोई यही कहता है, लेकिन यहां से सिर्फ वो लौट सकता है जो अपने भीतर के अंधेरे को पहचान ले। इधर असली दुनिया में जोहरपुर गांव में नूर अपनी बहन को वापस लाने के लिए पागल सी हो गई है। वो अब्बू से पूछती है, सच बताओ अब्बू, ये दरवाजा क्या है? क्या अम्मी भी इस दरवाजे से गई थीं? सलीम चुप, बहुत देर तक चुप। फिर बोलते हैं, तेरी अम्मी कोई आम औरत नहीं थी नूर, वो इस दरवाजे की रक्षक थी। वो नीली दुनिया की राजकुमारी थी, रानी नीलम की बहन। वो इंसानों से प्यार करने लगी और उसने सब छोड़ दिया, लेकिन दरवाजे ने उसे कभी माफ नहीं किया। आयत में उसकी शक्ति है, इसलिए दरवाजा उसे निगल गया। नूर को चक्कर आ जाता है। फिर बोलती है, उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। फिर सलीम चाचा एक पुराना संदूक खोलते हैं। उसमें है एक लकड़ी का नीला तावीज, जिसमें उकेरा गया है एक जादुई चिन्ह।
ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। अगर इसे लेकर तुम दरवाजे में जाओ तो आयत तक पहुंच सकती हो, लेकिन वापस आ पाना तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। इधर नीली दुनिया में आयत को दिखती है एक अजीब जगह, परछाइयों का जंगल। हर पेड़ किसी इंसान जैसी शक्ल में है और हर पेड़ एक सच्चाई बताता है। एक पेड़ कहता है, तेरी माँ की मौत एक बलिदान नहीं थी, वो सजा थी, और तेरी किस्मत वही दोहराएगी अतीत। आयत रोने लगती है। तभी एक परछाई उस पर झपटती है और बोलती है, तेरा अंधेरा अभी जगा नहीं है, हम उसे जगा देंगे। इधर असली दुनिया में नूर नीले दरवाजे के सामने खड़ी है। आसमान में बिजली कौंधती है। उसने तावीज पहन लिया है। वो दरवाजे की ओर देखती है और कहती है, मैं अपनी बहन को लेने आ रही हूं, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। नीला दरवाजा हिलता है। चारों तरफ हवा का तूफान, जैसे वक्त खुद कांप रहा हो। नूर अपनी सांस रोककर उसमें दाखिल होती है और अगली ही पल जमीन गायब। गुरुत्वाकर्षण भी नहीं, वो गिर नहीं रही पर उड़ भी नहीं रही, बस एक मंदी नीली रोशनी में तैरती जा रही है। उसके कानों में गूंजती हैं हजारों आवाजें, कुछ दर्द में, कुछ झूठ बोलती हुई, कुछ उसके अपने नाम की पुकार। फिर धप, वो नीली दुनिया की धरती पर गिरती है। पर यहां अंधेरा है। यहां न नीली घास है न झील। यह हिस्सा है नीला लोक का पराया हिस्सा, जहां वो लोग रहते हैं जो अपने अतीत से भागे थे। एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर आता है। उसकी आंखें रोशनी से रहित हैं और बोलता है, तू इंसान है, फिर क्यों आई उस दरवाजे से? नूर बोली, क्योंकि मेरी बहन आयत को ये दुनिया खा गई है। बूढ़ा हंसता है और बोलता है, तो तुझे बता दूं बच्ची, यहां कोई किसी को खा नहीं जाता, लोग खुद को दे देते हैं। इधर दूसरी ओर आयत रानी नीलम के महल में एक नीले फर्श पर खड़ी, हाथों में जादुई कंगन। नीलम उसे एक प्रस्ताव देती है, तू रह जा यहां, बन जा मेरी वारिस। तेरी मां ने मना किया था और मरी, तू हां कर तो मैं तुझे तेरे सबसे बड़े अंधेरे से बचा सकती हूं। आयत डरती हुई बोली, क्या है मेरा अंधेरा? नीलम उसके सामने एक झील लाती है। झील में नूर दिखती है, अकेली, खोई हुई, उसी दुनिया में। नीलम बोली, तेरा अंधेरा है तेरा विश्वास। जिस दिन तू अपने लोगों से मोह तोड़ लेगी, तेरा डर मिट जाएगा। आयत कुछ कह नहीं पाती, बस वो झील में नूर को देखती रहती है। उधर नूर जंगल में भटकती है। एक परछाई उसे घेरती है। ये कोई आम परछाई नहीं, ये उसका अपना डर है। उसके सामने खड़ी है एक लड़की, उसी की शक्ल की परछाई। परछाई बोली, तू आयत से जलती थी, है ना? तू हीन भावना में थी क्योंकि वो मां जैसी दिखती थी। तू उससे प्यार नहीं करती, तू उसे बस पाना चाहती है। नूर टूट जाती है। उसका चेहरा आंसुओं में बह रहा है। वो चिल्लाती है, हाँ हाँ, कभी कभी मैंने ईर्ष्या की, लेकिन मैं उससे प्यार भी करती हूं, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अचानक उसके तावीज से रोशनी फूटती है। वो परछाई चीखती है और गायब हो जाती है। इस रोशनी को दूर से देखती है आयत और चिल्लाती है, नूर। नीलम उसकी ओर देखती है। अब उसकी मुस्कान गायब है, चेहरा कठोर हो गया है। तेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई आयत, तेरा अंधेरा अभी जिंदा है। अगर तू नूर से मिलेगी, तू मर जाएगी। आयत उसे घूरती है, आंखों में आंसू हैं, पर डर नहीं। अगर मैं अपनी बहन से मिलकर मर भी जाऊं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। रानी नीलम की आंखें बदल जाती हैं। अब उनमें डर है। अब नीली दुनिया के अंधकार में दो बहनों की रूहें एक दूसरे को महसूस कर रही थीं। नूर अंधेरे में एक नीली झील के किनारे पहुंची और वहीं दूसरी ओर आयत उस झील की दूसरी सीमा पर खड़ी थी। उनकी आंखें मिलीं, एक सिसकी, एक मुस्कान। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ती हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब आती हैं, नीलम की गूंजती हुई आवाज उन्हें रोक देती है। नीलम चिल्लाई, रुक जाओ, अगर तुम दोनों एक दूसरे को छुओगी, नीला लोक मिट जाएगा और साथ ही तुम्हारी यादें भी। नूर चौंक जाती है और बोलती है, क्या मतलब? ये सब क्या है? अब रानी नीलम प्रकट होती है, पर उसका चेहरा अब बदल चुका है। वो सुंदर नहीं, डरावनी है। उसकी आंखों में धुआं है और कपड़े राख में बदले हुए। नीलम बोली, मैं कोई रानी नहीं हूं, मैं वो हूं जो लोगों के छूटे हुए रिश्तों से बनी हूं। हर बहन जो अपनी बहन से दूर हुई, हर बेटी जो मां से जुदा हुई, उनके आंसुओं ने मुझे जन्म दिया है।
नीलम असल में एक आत्मा है, एक वियोग की देवी, जो तभी जीवित रह सकती है जब लोग अपनों को भूल जाएं। आयत उसकी ओर देखती है, डरी हुई नहीं पर मजबूत, और बोली, तो तुझे हमसे क्या चाहिए? नीलम चिल्लाती है, तुम्हारा साथ तोड़ दो। एक बहन दूसरी से कहे, अब और नहीं, और मैं अमर हो जाऊंगी। पर नूर अपनी बहन की ओर देखती है और बोलती है, आयत, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं? आयत बोली, हाँ, अब डर कर नहीं जीना, अब अलग नहीं होना। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट होता है। सारी नीली दुनिया हिल जाती है। नीलम की चीख वो राख में बदलती है और उसके साथ नीला लोक भी दरकने लगता है। एक उजाला फूटता है, सफेद, शांत, गर्म। दोनों बहनों की आंखें बंद होती हैं और जब वो खुलती हैं, वो अपने कमरे में हैं। माँ का लहंगा पास में रखा है। खिड़की से बाहर सुबह की हल्की धूप। सब कुछ वैसा ही है, पर अब सब कुछ बदला हुआ है। आयत और नूर एक दूसरे की ओर देखती हैं। नूर हंसते हुए बोली, तो नीली रानी थी असल में एक धोखा? आयत गंभीर होकर बोली, नहीं, वो हमारी अपनी कमी थी जो हमने हरा दी। नूर पूछी, अब डर नहीं लगता? आयत बोली, अब अकेलेपन से नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूं तू मेरे साथ है। क्योंकि अब दो बहनें साथ हैं, और जब रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो सबसे बड़ी जादुई दुनिया वही बन जाती है, अपनों की दुनिया। तो आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।